हाय फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। तो अभी मैं जो डिस्कशन करने वाली हूँ कि लाइफ आफ्टर डिलीवरी कैसे चलती है, मतलब क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या मतलब इतना सारा चीज़ होता है एक साथ और आप समझ नहीं पाते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, बेबी भी बहुत छोटा है और उसकी भी टेक केयर करनी है। तो इसलिए मैं थोड़ा ही वीडियो डाल पा रही हूँ, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे मैं और भी कोशिश करूँगी कि कैसे कैसे जर्नी बीत रही है आफ्टर डिलीवरी, मैं वो सब करूँगी। आफ्टर डिलीवरी जो सबसे पहले दिक्कत आती है वो होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, कि आप बच्चे को फ़ीड कैसे कराओगे। मेरे साथ तो बहुत दिक्कत आई। जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही, मैं एक भी दिन उसको बेबी फ़ीड नहीं करा पाई, मैं कुछ भी ब्रेस्ट फीड। पर मैंने हार नहीं मानी, मैं डेली प्रैक्टिस करती रही और मैंने उसको वो फ़ीड कराना शुरू कर दिया। अब वो बहुत अच्छे से फ़ीड कर रहा है। अगर आपको जानना है कि मैंने क्या क्या किया तो आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया। इन सब में सबसे बड़ा कोई टास्क होता है तो आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी बेबी की हेल्थ की भी देखभाल करना, क्योंकि सारा कुछ वो आपके ब्रेस्ट मिल्क से ही लेता है। तो आपका अब तबीयत ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डाइट में भी फटाफट से अपना सब चीज़ इंक्लूड करना शुरू कर दिया। प्रेगनेंसी से पहले जो मैं डाइट लेती थी उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डाइट मैंने प्रेगनेंसी के बाद लेना शुरू, क्योंकि वही चीज़ आपके बच्चे को फूड में जाएगा, वही उसका टेस्ट रहेगा। आपका हेल्थ कितना अच्छा है, बेबी का हेल्थ उस पे डिपेंड करता है। तो मेक श्योर कि अपने आप को हेल्दी रखें। हाँ, जानते हैं कि इस टाइम आप उठ नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो, बॉडी में इतना पेन रहता है कि हर टाइम ऐसा लगता है कि बहुत पेन है, थकान है, सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल आपको बेबी के जब भी करना है तो आपको उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने तो अपनी सिस्टर को बुलाया था जो मेरी देखभाल करती है। वो बहुत अच्छा तेल का मसाज करती है, मतलब मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं पूरे दिन कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ बेड पे लेटी रहती हूँ, बेबी को बॉडी शूशू उसको देखना, उसको फीड कराना, बस यही काम है मेरा। बट उसके बाद भी समझ लो कि बॉडी इतनी ज़्यादा पेनफुल रहती है, ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने बहुत मारा है मुझको। तो इसलिए आपको अपनी टेक केयर बहुत ज़रूरी है और खाने में ऐसी ऐसी चीज़ें लेनी जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करे, आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग करे। इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेबी को रात में सुलाना, क्योंकि सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि जो भी नई मॉम होती है उनको ये लगता है कि अभी तक तो प्रेगनेंसी ही बहुत हार्ड थी, फिर उसके बाद लेकिन जब आप प्रेगनेंसी आपकी ख़त्म होती है, आफ्टर डिलीवरी सबसे मुश्किल टाइम स्टार्ट होता है। आफ्टर डिलीवरी आपका जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा उसकी सारी चीज़ आपको देखिए, कभी रैशेस हो जा रही है उसको, कभी उसको आपको डर लगेगा कि उसको छींक ज़्यादा आ रही है, उसको हिचकी ज़्यादा आ रही है, उसका पेट अजीब सा हो रहा है, उसका पैर स्ट्रक्चर हो रहा है, वो आँखें ऊपर गोल गोल करके देख रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको घबराहट होगी, बट ये सब बिल्कुल नेचुरल है। मतलब इससे ये पता चलता है दे आर गुड साइन कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है प्रॉपर्ली, जैसे ग्रो करना चाहिए वैसे ग्रो कर रहा है। वो धीरे धीरे आपको ग्रैब करना शुरू करेगा, वो देखेगा, वो मतलब 3 से 4 वीक तो वो अपने आप को खुद अपने उसके नर्वस सिस्टम सारी चीज़ें खुद ग्रो होती रहती हैं, क्योंकि वो अंदर से बाहर आता है तो सारी चीज़ें उतनी डेवलप नहीं। तो उसकी सांसें बहुत तेज़ लगती, तो आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई आपसे, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं खा लिया जिसकी वजह से आपके बेबी को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, टेंशन ना लें। लेकिन हाँ, एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जब भी आप डॉक्टर के पास विज़िट करने जाते हो, उसका वैक्सीन लगवाने या फिर आप अपने ऑपरेशन के बाद स्टिचेस या कुछ भी करने जाते हो, तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछो कि क्या कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आपको जो प्रॉब्लम है, आपकी बेबी को प्रॉब्लम है, उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे कि क्या नॉर्मल है क्या नहीं नॉर्मल है। और खाने में मैं सबसे ज़्यादा इस टाइम दाल ले रही हूँ, सुबह शाम दोपहर रात तीनों टाइम, मतलब मैं दाल पी रही हूँ और सुबह शाम दूध भी पी रही हूँ। दूध में हल्की सी हल्दी डाल के पी रही हूँ, जिससे क्या होता है कि मिल्क प्रोड्यूस होने में बेनिफिट होता है। लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप दूध पिएंगे उतना ज़्यादा आपका दूध बनेगा और आप अपने बेबी को ग्रो कराएं। सबकी शिकायत यही है कि रात में आपका बेबी नहीं सोता है, बट कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है कि हर 2 घंटे बाद वो जगते हैं, 2-3 घंटे बाद सोते हैं, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत होना चाहिए। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अपने बेबी को देख के सारी चीज़ें, मतलब आप सारे दुख दर्द भूल, जब वो हल्का सा स्माइल करता है और सिर्फ आपकी तरफ देखता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और आगे की जर्नी आप भी बताओ, जो भी नए मॉम्स हैं क्या क्या रिचुअल्स हुए। मेरे क्या तो बहुत सारे रिचुअल्स हुए हैं। काजल लगाने को छठी कहते हैं, खाना खिलाना जब बरही के दिन होता है तो बरही हुई, सारे फंक्शन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। धीरे धीरे
12 दिन बीत चुका है बेबी का, बट फिर भी बॉडी हील नहीं हुई, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपकी बॉडी को कम से कम 1.5 महीना तो बेड रेस्ट चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, आप थोड़ा बहुत काम कर पाओगे, लेकिन हाँ, हैवी चीज़ बिल्कुल भी नहीं उठाना होता है अभी भी। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपना सारा काम करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप भी बताओ आपकी जर्नी कैसी चली। थैंक यू।